अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू नेक्स्ट्रा क्राफ्ट एकेडमी। मेरा नाम है अबू बकर सिद्दीकी और आज है हमारी मेटा फेसबुक मास्टर क्लास की क्लास 6। जी हाँ, आज हम वहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने अपना टॉपिक छोड़ा था क्लास 5 में। आपके सामने स्क्रीन पे जो हमने एक डेमो क्लास बनाई थी जिसमें हम लर्निंग कर रहे थे कि ऑडियंस कस्टम ऑडियंस जो है वो लोकेशन वाइज कैसे सेट करते हैं, वहीं से हम अब शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से तवज्जो के साथ ये क्लास देखें। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए और उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स चला रहे हैं आज। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ इसको, और आप उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो महंगे महंगे कोर्सेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और उन लोगों तक जो है ये वीडियो लाजमी पहुँचाएँ कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्स लेकिन वो सीखना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। चलो, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टारगेट जो है वो किस तरह करते हैं लोकेशन को। अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरी बहन डीएचए में काम करना चाह रही है, कोई भाई मेरा कराची में काम करना चाह रहा है, तो वो किस तरह अपने बजट के लिहाज से, जो हमने ऊपर बजट सेट करना सीखा था, वो जो है टारगेट कर सकता है ये रहा बजट अपनी ऑडियंस को। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जो आज का मेरा मेन क्लास का टॉपिक है मैं उस तरफ लेके चलता हूँ, वो है जी बायर पर्सोना, डिफाइन बायर पर्सोना। ये बायर पर्सोना क्या है? बहुत से जो मेरे स्टूडेंट है अभी सिंक हुए इस क्लास के अंदर, उनको ये समझ में नहीं आएगा। उन्होंने मे भी किसी को पता होगा इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन हो सकता है किसी को नहीं पता हो कि ये क्या चीज़ है। और अपने अगर आप लोगों को बायर पर्सोना का नहीं पता और उसके से हट के आप लोग एड्स को रन करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं ऑडियंस को सेट करने में, तो आप बिलीव करें आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सही ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि मान लें आप एक कंघी बेच रहे हैं, और मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर मैं किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाह रहा, मैं एक देसी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि सिंक अच्छे से करें। और एक शख्स है कि उसने कंघी नहीं लेनी, यानी फॉर एग्जांपल उसने एक फैशन फॉलो किया हुआ है और वो गंजा है, वो नहीं लेना चाहता कंघी। तो आप वो कंघी उसको ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं। आपने कंघी किनको दिखानी है? जिनके जिनके बाल हैं सर पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, फॉलो कर रहे हैं? तो एक इंसान है, उसने फैशन को फॉलो किया है कि जी वो कहता है मुझे लेनी ही नहीं है कंघी, फिर भी मुझे बार बार आपकी एड्स दिख रही है, तो इट्स मीन उस इंसान का भी वक्त ज़ाया हुआ और आपके पैसे भी ज़ाया हुए जो आपने ऐड रन की। आप समझे मेरी बात को? तो सही ऑडियंस तक आपकी एड्स का जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 5,000 की ऐड लगाएं या आप 300 रुपए की ऐड लगाएं। अगर 300 रुपए की ऐड आपकी सही ऑडियंस तक पहुंच गई, आपको बायर पर्सोना का पता लग गया, उस पर काम करना आ गया, तो आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा इसका बहुत। लेकिन अगर आपकी ऐड अच्छी सही तरह टारगेट नहीं हुई तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, चाहे वो 300 हो, 3,000 हो या 5,000 हो। तो अब जो हम मेन चीज़ें पढ़ने लगे हैं वो बायर पर्सोना पढ़ने लगे इस क्लास में। अच्छा, बायर, आपके माइंड में सवाल आएगा बायर पर्सोना जो वर्ड है वो होता क्या है बेसिकली? तो जो बायर पर्सोना है वो बेसिकली आपके आइडियल कस्टमर का प्रोफाइल होता है। आप सिंक कर रहे हैं इस बात को कि जो आपका एक कस्टमर है, जो आपने माइंड में बनाया हुआ है अपना कोई भी बिजनेस, उसका एक कस्टमर भी होगा, ठीक है, उसकी एक ऑडियंस होगी जिसको आप टारगेट करेंगे। आप देख रहे ये डिटेल टारगेटिंग में, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर में यहाँ पे। अच्छा, बहुत से लोग होंगे या फिर मेरे स्टूडेंट होंगे, जब वो फेसबुक पे कर रहे होंगे तो उनके सामने शायद ये ऑप्शन शो ही ना हो। मैं बताता जाऊं कि पहले जो होता, आप जो है पहले सॉरी आप जो है वो खुद टारगेट करते थे ऑडियंस को मोस्टली, लेकिन अब जब से एआई आया, मेटा ने वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो आपने क्या करना है, उसके साथ कोलैब करना है, ठीक है। एआई के साथ हमारी इधर कोई लड़ाई नहीं है, हमने ये नहीं कहना है कि जी नहीं हम ही करेंगे टारगेट ऑडियंस को, तो मत करो। आपने उसके साथ कोलैब करना है और
अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करना है अपनी ऐड को लेके। तो ये किसी के पास ये ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कभी भी जो है वो न्यू अपडेट्स के साथ फेसबुक इसको शायद बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। लेकिन ये काम की चीज़ है, आपको गूगल एड्स पे, यूट्यूब ऐड के ऊपर, टिकटॉक शॉप में ये ज़रूरी है सीखना। तो अगर आप यहाँ पे सीख लेंगे तो आने वाली क्लासेस जो है आपको गूगल एड्स की जो हम सीखेंगे आगे यूट्यूब पे कैसे ऐड रन करते हैं, वो बहुत ईजी होगा, आप आराम से समझ जाएंगे और दुनिया में किसी भी मुल्क में आप टारगेटिंग कर सकते हैं। चलें, तो इसमें मैं दोबारा से एक टॉपिक रखूंगा, आपने मुझे कमेंट्स में याद दिलाना है कि मैं आपको जो है वो एआई के साथ जो है इसका भी बता दूं कि जिन जिन मेरे भाई मेरी बहन की जो है वो प्रोफाइल्स में ये चीज़ नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली होता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है। अगर मैं इधर से यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस कर दूंगा तो मेरे पास ये जो है डिटेल वाला, डेमोग्राफिक वाला, ये ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें एआई कंट्रोल करेगा, अभी भी उसी के हाथ में है, हम सिर्फ उसके साथ कोलैब कर रहे हैं। चलें, तो जो बायर पर्सोना मैं आपको बता रहा था, बैक टू द टॉपिक, कि वो क्या होता है। तो बायर पर्सोना बेसिकली आपका जो कस्टमर है उसकी एक प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल बन जाती है, वो आप अपने माइंड में बना लें या आप उसको प्रैक्टिकल बना लें। और अभी मैं आपसे वो चैट जीपीटी से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने बिजनेस की जो है वो बायर पर्सोना वो चैट जीपीटी से बनवाएंगे। बहुत ही ईजी है, इससे आपको प्रैक्टिस भी होगी और मैं आगे जो टास्क दूंगा आपको, आप वो मुझे करके भी दिखाएंगे। चले, तो बायर पर्सोना में हम डिफाइन करते हैं कि वो कौन है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहता है, उसको क्या पसंद है, उसकी डेली लाइफ कैसी है, यानी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका कस्टमर का बिहेवियर कैसा होगा उस प्रोडक्ट के हवाले से। ये डीप, ये बहुत ही ज़्यादा, खासकर जो मेरे भाई ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, शॉपिफाई कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट तो हंट कर लेते हैं कि जी हम बेचेंगे, लेकिन आपने जब उसकी मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग असल में कहते ही इसी को है कि आपका एड सही लोगों तक पहुंचे। जी, आप समझ रहे इस बात को, कि आपका ऐड वो लोग देखें जो वाकई देखना चाहते हैं, जो वाकई गूगल पे आके ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आपका ऐड उनको दिख जाए और आप सही ऑडियंस तक पहुंच जाए। तो वो, अच्छा, फिर उनके एक पेन पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है। हर बायर पर्सोना का एक पेन पॉइंट होता है कि जी एक फला आदमी है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहता है, उसको क्या पसंद है, उसकी डेली लाइफ कैसी है, वो किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आया है। आप समझ रहे हैं, आपकी ऐड देखते देखते वो क्या कर रहा था वो अपनी लाइफ में, और एकदम से उसने आपकी ऐड देखी और क्या आपकी ऐड ने उसको उसका प्रॉब्लम को हल कर दिया। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी प्रोडक्ट को बेच लेंगे। वही बात है कि आपकी प्रोडक्ट मिट्टी हो सोना हो, आपको बेचना आ जाएगा कि जी अपने हुनर को, अपने काम को, अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं। और ये खाली प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं हो रही है, ये एक स्किल्स के ऊपर भी बात हो रही है कि अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, एक अच्छे मार्केटर बनते हैं, तो आप अपनी स्किल्स को बेचेंगे कैसे। याद रखिएगा, स्किल सीखना अलग है, स्किल को बेचना अलग है। हुनर सीखना अलग है, उसको बेचना अलग है। आपको, आपने हुनर तो सीख लिया, बहुत से मेरी बहनें, बहुत से मेरे भाई है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, लेकिन उनको बेचना नहीं आता, अपने हुनर को सेल करना नहीं आता। तो इससे बायर पर्सोना से आपकी ये चीज़, इसको प्रैक्टिस करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका कस्टमर का एक परफेक्ट जो है वो प्रोफाइल होता है, आपकी आईडी होती है एक किस्म की कस्टमर की। और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं अभी आपको एक लेक्चर दूंगा उसी में ही आप सारी डिटेल समझ लेंगे, नहीं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे अपने बिजनेस का माइंड में रख के, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये देख, आगे जो मैंने आपको पढ़ाना है ना, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद जो है वो बायर पर्सोना की प्रैक्टिस करें। देन मैं जो है आपको आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल टारगेटिंग के बाद सॉरी डिटेल टारगेटिंग समझाऊंगा कि हमने डिटेल टारगेटिंग कैसे करनी है, बिहेवियर्स कैसे सेट करनी है, ऑडियंस, अपनी कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है, प्लेसमेंट कैसे सेट करनी है। तो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेके आप लोगों को चल रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सिंक हो और समझ में आए आपको। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, समझे आपने गूगल एड्स रन कर ली, समझे आपने टिकटॉक शॉप पे काम कर लिया, समझे आपने स्नैपचैट्स की एड्स रन कर ली, समझे आप एक अच्छे मार्केटर बन गए। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि हमने एआई का कैसे यूज़ करना है, उसकी हेल्प कैसे लेनी है। तो जी ये मैं आपके सामने चैट जीपीटी के पास गया हूँ, ठीक है, आपने भी इसी तरह जाना है। अच्छा, आप अब सोच लें, आपका कोई भी ब्रांड है, आपने माइंड में रखें, जैसे मैं एक क्लोथिंग ब्रांड लेके चल रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ जी, जो मैं चैट जीपीटी को कमांड दूंगा, क्रिएट अ सिंपल एंड क्लियर
buyer persona for a clothing brand द ठीक है, ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा। अब उसको हम ये बताएंगे, डिफाइन करेंगे प्रॉपर कि हमने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, हमारा जो ब्रांड है, या फिर वो बाहर की है। तो हम फिलहाल पाकिस्तान के हवाले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे। अगर आप इंडिया में हैं, यूएसए में, तो आप वहाँ से अपने कंट्री को सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। द टारगेट मार्केट इज इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मैं सिंपल कमांड दे रहा हूं। अब आप देखिएगा, देखा आपने, वो जादू की छड़ी घुमाई, वो वाला हिसाब हो गया। ये क्या चीज़ है? होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस क्लास से। मैं और जिनको भी ये क्लास पसंद आई है वो प्लीज़ नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस क्लास के हवाले से, क्या आपने कुछ नया सीखा। तो जी बायर पर्सोना मैंने एक सिंपल वे से चैट जीपीटी को बताया। आप इसको अपनी जो भी आप उर्दू बोलते हैं, ज़रूरी है आपने इंग्लिश में लिखना है इधर। अगर आपको उर्दू समझ में आती है, उर्दू आप बोलते हैं, तो आपने उर्दू में इधर ये चीज़ लिखनी है। अच्छा, उसने नेम लिख दिया आयशा खान। ठीक है, एग्जाम्पल लिखी उसने कि बायर पर्सोना एक फैशन क्लॉथिंग ब्रांड का क्या हो सकता है। फीमेल है ज़्यादातर, जाहिर सी बात है। अभी मैंने उसको डिफाइन नहीं किया प्रॉपर वे से, ये आप करेंगे अपने बिजनेस के हवाले से चैट जीपीटी को, उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे कि जी ये मेरा बिजनेस है, इस पर्पस के लिए बिजनेस है, इस जगह पे मैं रहता हूँ, ये मेरा शहर है, इसका मुझे मेरे बिजनेस के हवाले से बायर पर्सोना बना के दो। अच्छा अच्छा, मैं एक और चीज़ इधर लिख दूँ उन लोगों के लिए जो मेरे स्टूडेंट जो है, वो बच्चे, मेरी बहन जो इसको इंग्लिश को देख के थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही होंगी। तो हम बिल्कुल देसी स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। मैं इधर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, डिफाइन रोमन उर्दू। अब देखिएगा, यहाँ से इजी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, बायर पर्सोना एक फैशन का क्लॉथिंग ब्रांड का बेसिक ये होगा। आयशा खान, उम्र आपके सामने, एज मैं बोलूँगा नहीं, फीमेल। ठीक है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो भी ये एरियाज़ हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या यंग वर्किंग प्रोफेशनल, रोज़ाना इंस्टाग्राम का यूज़ करना, टिकटॉक और फेसबुक यूज़ करती हैं। जाहिर सी बात है आजकल जो यंग जनरेशन है वो यही चीज़ें करती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाइल को और अफोर्डेबल कपड़े पसंद करती हैं। जी बिल्कुल, जितनी गुंजाइश है उतना लेना पसंद करती है। गोल्स, ज़रूरियात, ट्रेंडी और मॉडर्न कपड़े चाहिए पाकिस्तान फैशन के मुताबिक। ठीक है, पेन पॉइंट, ये चीज़ें आप जब पढ़ेंगे ना आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी। अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इतनी जल्दी, इसको प्रैक्टिस करने से आएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है एक बायर पर्सोना पे। पेन पॉइंट, अगर आपने अपने ब्रांड के कस्टमर्स के पेन पॉइंट समझ लिए, आपने उनको चीज़ें बेच दी। ये सिंपल सी एक मार्केटिंग में मिसाल मशहूर है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज बेच रहे हैं, अगर आपने अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आप समझे आपने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया, चला दिया, काम आपका चल पड़ा है। अब काम कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन अगर आपको पेन पॉइंट से नहीं पता अपने कस्टमर्स के कि भाई मैं जो चीज़ मार्केट में बेच रहा हूँ उसकी क्या ज़रूरत है या नहीं है, या ज़रूरत है भी या नहीं, आप समझ रहे हैं, मैं एम ही उस पर पैसे लगाई जा रहा हूँ, एम ही उस पर इतना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, और मुझे पेन पॉइंट्स नहीं पता लग रहे मेरे कस्टमर्स के। तो आप ये जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, चैट जीपीटी से बार बार पूछेंगे, तो आपके माइंड में बायर पर्सोना क्लियर होगा। ये चीज़ क्लियर है? जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ, वक्त थोड़ा, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको जो थोड़ी सी है वो मिसालों से आपको समझ में आए। अब एक जिम का बंदा है, ठीक है, उसका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेनर है, वो कहता है कि जी मैं डाइट प्लान बेचना चाहता हूँ अपना। अब उसकी जो ऑडियंस है वो डायरेक्ट वो नहीं होंगी कि जो मोटे लोग हैं, आप समझ रहे, मोटे लोगों को टारगेट करना उसका काम नहीं है प्रॉपर वे से। उसका जो असल काम होगा वो एक ऐसी मिसाल है कि जी एक अली है, 24 साल का लड़का है, ऑफिस वर्कर है, दिन भर लैपटॉप पे काम करता है, फास्ट फूड खाता है, जिम जाता है लेकिन डाइट फॉलो नहीं करता, जिम जाता है डाइट फॉलो नहीं करता। तो उसका जो गोल है वो वेट लॉस करना है और हेल्दी रूटीन बनाना है।
तो वो उस हिसाब से अपना जो है वो बायर पर्सोना बताएगा। डायरेक्ट एकदम से मोटे लोग तो बहुत है भाई, बहुत से लोग हैं जो उनको जो जिम जाना ही नहीं पसंद करते। अब इसमें एक पॉइंट ऐड हो गया कि एक मोटा बंदा है, ठीक है, लेकिन वो जिम जाता भी है तब भी वो कम नहीं हो पा रहा, तो उसको अपना डाइट प्लान इस तरह बेचेगा, पेन पॉइंट उसका समझेगा। अगर पेन पॉइंट उसको समझ में आ गया, ठीक है, उसने उसको अपना डाइट प्लान बेच दिया। ये है एक बायर पर्सोना की मिसाल। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक टास्क भी दे रहा हूँ, वो टास्क ये है, मैं आपके साथ जो ये ईमेल आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी, आपके साथ एक ईमेल शेयर करूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी वो ईमेल मिल जाएगी। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डन लिखना है, टास्क डन, और ईमेल पे अपना टास्क ये सबमिट करना है कि आपके माइंड में एक आपने कोई भी बिजनेस बना लेना है। कोई बिजनेस कर रहा है अपना खुद तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं कर रहा तो एज अ प्रैक्टिस आपने कोई भी अपने माइंड में एक बिजनेस सोचना है, उस पे अपने बिजनेस का बायर पर्सोना मेरे साथ शेयर करना है ईमेल के जरिए, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को कितनी समझ में आई। उसके बाद जब आप मेरे साथ वो चीज़ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में फिर ये डिटेल टारगेटिंग की तरफ चलने पड़ेंगे। हम अपनी ऐड को बनाने की तरफ जाएंगे आगे, फिर फिर हम सेक्शन 3 की तरफ आएंगे अपनी ऐड के, और उसके बाद हम अपनी जो है वो ऐड को पब्लिश करेंगे। मैं आपको लाइव ऐड एक पब्लिश करके भी दिखाऊंगा कि हम किस तरह ऐड बना के उसको पब्लिश करते हैं प्रॉपर वे से। ठीक हो गया? अगर यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में।